Hello students, Unit 3rd, topic is inner product space. Yesterday we have done definition of inner product space. Now next definition is Hilbert space. A complete inner product space is called Hilbert space. And Banach space क्या होता है आपका? A complete norm space is called Banach space. Therefore Hilbert space is also a Banach space. Next आपका क्या है? Examples of normed space. Some examples of normed space. First we take Euclidean x equal to Rn. ठीक है, Euclidean space x equal to Rn. We define this mapping from this product, this Cartesian product to this by xy is equal to x1 y1 plus xn yn. ठीक है, where x आपका टप्पल टाइप का एलिमेंट है. x एलिमेंट कहाँ से आया है? यहाँ से. तो x किस टाइप का होगा? टप्पल विद n एंट्रीज. ठीक है, और y जो है वो भी आपका क्या है? y1 y2 yn. तो ऐसे डिफाइन किया है. तो यू कैन ईजीली शो दिस मैपिंग इज इनर प्रोडक्ट ऑन दिस सेट ऑन Rn. ठीक है, तो ये 4 की 4 प्रॉपर्टीज आपके सेटिस्फाई करेगी. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? x लेंगे तो x1 स्क्वेयर प्लस xn स्क्वेयर तक आ जाएगा. वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, क्योंकि स्क्वेयर किसी भी रियल नंबर का ऑलवेज क्या होता है? ग्रेटर देन या इक्वल टू 0. अगर आप इक्वल टू 0 लेंगे तो x आपका इफ़ एंड ओनली इफ x इक्वल टू 0. तो इस तरह से आपकी सारी प्रॉपर्टीज, इसकी 4 की 4 प्रॉपर्टी आप इजीली प्रूव कर सकते हो. देयरफॉर तो ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने के बाद ये क्या बन जाएगा आपका? दिस मैपिंग इज इनर प्रोडक्ट ऑन Rn. ये आपकी इनर प्रोडक्ट बन जाएगा एंड दिस इज इनर प्रोडक्ट स्पेस. और ये आपका क्या हो जाएगा? दिस इज इनर प्रोडक्ट स्पेस विद रिस्पेक्ट टू दिस मैपिंग इज इनर प्रोडक्ट स्पेस. अब आपको पता है विद द हेल्प ऑफ इनर प्रोडक्ट वी कैन डिफाइन नॉर्म. हाउ? आपका नॉर्म क्या आएगा? नॉर्म ऑफ एक्स क्या होता है? दिस इज इक्वल टू रूट इनर प्रोडक्ट ऑफ दिस. ठीक है, तो ये क्या होगा? x1 स्क्वेयर प्लस में xn स्क्वेयर, यही होता है, और रूट. हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं i1 to n और xi स्क्वेयर की पावर 1/2. सिमिलरली विद द हेल्प ऑफ दिस इनर प्रोडक्ट वी कैन डिफाइन मीट्रिक ऑन x. हाउ? मीट्रिक क्या आ जाएगा आपका? दिस इज इक्वल टू क्या होता है? x माइनस वाई और x माइनस वाई. ठीक है, तो ये आप जब इसे लिखेंगे तो दिस इज इक्वल टू क्या आएगा? दिस इज इक्वल टू रूट i1 to n xi माइनस वाई आई का होल स्क्वेयर. यू नो दिस इज x इज कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू दिस मीट्रिक. देयरफॉर क्या होगा आपका? ये आपका कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस है. हैंस Rn इज हिल्बर्ट स्पेस. ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है आपका? नेक्स्ट एग्जांपल यूनिटरी स्पेस. इसमें क्या लेंगे हम? x जो होगा दिस इज इक्वल टू, वी टेक x इज इक्वल टू, ठीक है, दिस. तो डिफाइन, इसमें डिफाइन कैसे करेंगे? वी मैप डिफाइन दिस मैपिंग फ्रॉम x टू, हम डिफाइन करते हैं, इसमें आपके आएगा दिस इज इक्वल टू c. ठीक है,
सी तक जो भी इसका फील्ड होगा, जिस पे भी आपको पता है जो सी एन होता है ये ओवर सी के ऊपर भी वेक्टर स्पेस बनता है, आर पे भी बनता है, ठीक है ना, और सेट ऑफ रेशनल नंबर्स पे भी बनता है। तो हम क्या लेंगे, जो सेट ऑफ रेशनल नंबर्स है हम इसमें लेंगे, फील्ड हम ले रहे हैं सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे सी भी हो सकता है आपका फील्ड या फिर आर हो सकता है, तो इसमें हम कोई भी फील्ड ले सकते हैं दोनों में से। तो हम डिफाइन किया हमने मैपिंग दिस बाय एक्स वाई x1 y1 कॉन्जुगेट प्लस में xn yn कॉन्जुगेट, क्योंकि ये क्या है x1 x2 xn कहाँ से आ रहे हैं आपके, ये आपके c से है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। वेयर x इक्वल टू क्या है, x1 टप्पल है xn, ठीक है, दिस बिलोंग्स टू cn, सिमिलरली y, ठीक है। तो आप इजीली यू कैन इजीली शो, आप ट्राई करके देखेंगे, ठीक है, कि ये आपका इनर प्रोडक्ट यू कैन इजीली शो इट इज़ इनर प्रोडक्ट ऑन cn, ये इनर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसकी हेल्प से हम नॉर्म भी कर सकते हैं ऑब्टेन और मीट्रिक भी, एंड cn इज कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू द मीट्रिक इंड्यूस्ड बाय द इनर प्रोडक्ट, देयरफॉर इट इज हिल्बर्ट स्पेस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका इनर प्रोडक्ट स्पेस का, वो क्या है L2, दिस इज द सेट ऑफ द सीक्वेंसेस हुज कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज जो है xi का स्क्वायर उसका वो क्या है कन्वर्जेंट है, कॉरस्पॉन्डिंग जो सीरीज बनेगी xi स्क्वायर की वो कन्वर्जेंट होती है। देखें आप कैसे, देखें थर्ड एग्जाम्पल, x क्या है यहाँ पे आपका L2 और दिस इज द सेट ऑफ द सीक्वेंसेस, x क्या है एलिमेंट किस टाइप के हैं इसमें सीक्वेंस टाइप के, ठीक है, सीक्वेंसेस है, और सच दैट ये वाली जो सीरीज है xi का स्क्वायर ये आपकी क्या है कन्वर्जेंट है, मतलब लेस देन इन्फिनिटी, ठीक है। हमने डिफाइन किया इसमें, डिफाइन दिस इनर प्रोडक्ट फ्रॉम x to k by कैसे x y i1 to infinity x i y i कॉन्जुगेट, ठीक है। वेयर आपके क्या है x क्या है, x क्या है एक सीक्वेंस है x टू दिस, ठीक है, सिमिलरली y, तो इसकी हेल्प से हमारे पास क्या आ जाएगी, विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन इंड्यूस्ड, आप क्या कर सकते हैं नॉर्म क्या आ जाएगी आपकी i1 to infinity xi स्क्वेयर रूट, ठीक है। और सिमिलरली जो है आपका मीट्रिक जो है वो क्या आएगी dxy i1 to infinity xi माइनस yi स्क्वेयर, ओके। तो ये आ गया आपका जो आपकी क्या है L2 इज कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू दिस मीट्रिक, देयरफॉर L2 इज हिल्बर्ट स्पेस, ये आपका क्या होगा हिल्बर्ट स्पेस होगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेमा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका लेमा, क्या कहता है, इट सेज, ये कहता है कि अगर आपकी अगर आपका जो है इनर प्रोडक्ट से आपने कोई नॉर्म इंड्यूस की है तो वो हमेशा
पैरेललोग्राम इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। इसका जो नेगेशन है वो यूज होगा आपका, ठीक है। इफ दिस, अगर ये क्या कहता है, अगर ये नॉर्म है, इट इज अ नॉर्म induced by inner product this, then norm satisfies this inequality। किस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा? पैरेललोग्राम इनइक्वालिटी बोलेंगे इसे। नॉर्म ऑफ x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस में ठीक है। इसका प्रूफ बहुत इजी है, मैंने नोट्स में प्रूव किया हुआ है, आपको समझ आ जाएगा। मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, बहुत इजी है। प्रूफ में क्या है, सिंपल है बिल्कुल। नॉर्म एक्स प्लस वाई का स्क्वायर क्या होता है, इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या आएगा, दिस, ठीक है। इसे आप ओपन कर लेंगे, फिर उसके बाद एक्स की जगह वाई पुट कर देंगे, सॉरी माइनस वाई, वाई की जगह हम क्या लेंगे, माइनस वाई। तो ये क्या आएगा, x माइनस वाई और x माइनस वाई। ये आप दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो आपका डिजायर्ड रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसका नेगेशन कैसे यूज करेंगे हम, नेगेशन क्या बनेगा, नेगेशन आपका बनेगा, अगर कोई नॉर्म जो है वो इफ इट डज नॉट सेटिस्फाई द पैरेललोग्राम इक्वालिटी, ठीक है। इफ अ नॉर्म नॉट सेटिस्फाई पैरेललोग्राम इक्वालिटी, अगर इस पैरेललोग्राम इक्वालिटी को कोई नॉर्म नहीं सेटिस्फाई करती, देन इम्प्लाइज क्या होगा, इट इज नॉट induced by any inner product। सिंपल सी बात है, अगर कोई नॉर्म इस पैरेललोग्राम इक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करती, देन इट इज नॉट इंड्यूस्ड बाय एनी इनर प्रोडक्ट, ठीक है ना। किसी भी इनर प्रोडक्ट से ये इंड्यूस्ड नहीं हो सकती। तो इसका यूज यहाँ पे होगा कि एवरी, इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी नॉर्म्ड स्पेस नीड नॉट बी इनर प्रोडक्ट स्पेस। क्योंकि अगर हमारे पास एक नॉर्म ऐसी आ गई कि जो पैरेललोग्राम इक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रही, सपोज ऐसी नॉर्म है हमारे पास, तो ये किसी भी इनर प्रोडक्ट से इंड्यूस नहीं होगी, तो यानी कि ये नॉर्म स्पेस आपका इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो आप इसका यूज़ करेंगे, तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है आपका, इंपॉर्टेंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल ऑफ नॉर्म स्पेस। आपसे पूछ सकता है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नॉर्म स्पेस विच इज़ नॉट इनर प्रोडक्ट स्पेस, जो कि इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं है बट नॉर्म स्पेस है। हमें देखो, जो एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस नॉर्म स्पेस तो होता है, बट नॉर्म स्पेस नीड नॉट बी इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो अब हम एक एग्जांपल देंगे एक ऐसा नॉर्म स्पेस का, सच दैट जो नॉर्म है इट डज नॉट सेटिस्फाई द पैरेललोग्राम इक्वालिटी, देयरफॉर इट इज नॉट इंड्यूस्ड बाय इनर प्रोडक्ट, हेंस इट इज नॉट इनर प्रोडक्ट स्पेस, ओके, एंड नॉट हिल्बर्ट स्पेस। तो हम नेक्स्ट सेक्शन में लेंगे कि वी गिव एन एग्जांपल ऑफ नॉर्म स्पेस विच इज नॉट एन इनर प्रोडक्ट स्पेस।